अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रेहान अब्बास। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं सब लोग जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएस, wherever you are। ये चैनल और ये वीडियोस एंड ऑडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ to teach you guys English language, alright? So we will start from this short video जिसमें मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या आपको कराने वाला हूँ। So my name is Rehan Abbas, I live in Pakistan and I'm going to be making these short audios for you guys, especially for you guys in Pakistan and India. पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उनके लिए ये ऑडियो वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। इसमें आपको सिखाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, intonation, enunciation, the clarity of your voice and clarity in the language, how to talk with the people who are native, जो नेटिव लोग हैं, जो यूके के हैं, जो यूएस के हैं, जो कनाडा के हैं, उन लोगों से आपने कैसे बात करनी है। अगर आप मुल्क से बाहर जाने का आपका इरादा है तो भी आपके लिए ये वीडियोस बहुत अच्छी हैं। अगर आप वैसे ही जनरली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये ऑडियो और वीडियो बहुत अच्छी रहेंगी। एंड इफ़ यू वांट टू वर्क इन द कॉल सेंटर इंडस्ट्री स्पेशली, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन द कॉल सेंटर इंडस्ट्री फॉर मोर देन 15 ईयर्स, तो मुझे 15 साल हो गए हैं, तो उसमें भी मैं आपको ट्रेन करने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज़ एंड ऑडियो सीरीज़ के अंदर। मोस्ट ऑफ द फाइल्स आर गोना बी ऑडियो बट आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब। तो आपको चाहिए कि आप इसको फॉलो करें। इसमें यह है कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर इफ़ यू लर्न। अगर आप एग्जिस्टिंग कॉल सेंटर एम्प्लॉय हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदा है कि आप घर पे आएँ, अपनी शिफ्ट लगाएं, अपने घर पे आएँ और मेरी ऑडियोज़ को सुनने के बाद आपको बहुत सी बेशुमार इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ talking to the customers and how to close the deals and how to become perfect in English language, right? तो आप अगर इस लेवल की परफेक्शन पे आ जाएंगे कि जहाँ पे आप इतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल आपके हो जाएं कि आपको the highest possible salary आपको मिल सके with the skill of English language speaking, right? And the negotiation skills, right? So वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, slowly लेके चलूँगा इस चीज़ को मैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें मैं आपको इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। और प्रैक्टिस करनी कैसे है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम मूवीज़ एंड इंग्लिश सॉन्ग्स, राइट? मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनता था एंड आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ कार्टून मूवीज़ बहुत सारी देखता था। एंड आई यूज्ड टू वॉच मूवीज़ and listen to songs and then reading a lot of books से भी मैंने सीखा, right? and जो मेरा स्कूल और overall जो मेरा environment था उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। and my father taught me English very well, right? तो मैंने अपने father से भी English language सीखी because he was a professor, okay? तो कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहली टिप तो ये है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि practice makes a man perfect. Practice makes perfect, right? तो आपने तकरार करना है। अल इल्म बित तकरार, इल्म जो है वो तकरार से आता है, अरबी का एक जुमला है अल इल्म बित तकरार। तकरार यानी रेपिटेशन, रिपीट करना, एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, राइट? तो ये चीज़ आपने करनी है। तो आपने करना क्या है कि आपने अगर आपके सामने अगर आप एक मूवी देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको क्या करना है कि आपको एक डायलॉग को 50 दफ़ा या 100 दफ़ा सुनना है, राइट? उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज God has given us 2 ears and 1 mouth, right? तो 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि हम ज़्यादा सुनें और कम बोलें, right? जब आप ज़्यादा सुन लें उसके बाद आप बोलें, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, I'm talking, right? मैं बोल रहा हूँ, right? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने सुना बहुत ज़्यादा, right? So starting from 2010 में मैंने अपनी पहली जॉब की थी इन अ कॉल सेंटर, और वहाँ से फिर मेरी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होती गई, और मैंने फिर एमए इंग्लिश की क्लासेस भी, मास्टर्स इन इंग्लिश की क्लासेस भी ली, उससे भी मैंने बहुत इम्प्रूव किया। एंड मेरा स्कूल भी कुछ ऐसा था जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से सिखाई जाती थी। सारा नॉलेज जो है मैं अपना आपकी तरफ ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो आपको चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड कमेंट करें, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्रेस द लाइक बटन, राइट? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को चाहिए एटलीस्ट आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, राइट? एज मच एज पॉसिबल फॉर यू, ओके? तो इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, इनंसिएशन, क्लैरिटी इन स्पीकिंग लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, राइट, ग्रामर, everything is going to be
in different series of English language speaking. बहुत से teacher market में हैं on YouTube, I know that, but everybody has to put their own efforts to bring something new. हर बंदे को अपनी कोशिश put in करनी चाहिए कुछ नया लाने के लिए या एक चीज़ के अंदर थोड़ी जिद्दत लेके आने के लिए, राइट? तो मैं अपनी नॉलेज से फ़ायदा भी उठाना चाहता हूँ फ्रॉम यूट्यूब, एंड आपको भी फ़ायदा, आपको भी इस्तिफ़ादा इससे हासिल होगा इंशाल्लाह, ओके? तो कुछ आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने बोलना किस तरीके से है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो है जी इंटोनेशन, इन्फ्लेक्शन, राइट? अब इंटोनेशन क्या है? उतार चढ़ाव इन योर लैंग्वेज, राइट? आपकी लैंग्वेज में उतार चढ़ाव, ओके? तो आपको क्या करना है कि उतार चढ़ाव को सीखना है, और अगर आप मूवी देखें तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि उतार चढ़ाव उनकी जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जिनकी मादरी ज़बान है, उनके लिए उतार चढ़ाव करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो इसमें उतार चढ़ाव है, कभी मैं हाई हूँ, कभी मैं लो हूँ, तो लैंग्वेज में इस तरह तो होता है, राइट? इट्स अ रिदम, जस्ट लाइक सिंगिंग एंड सॉन्ग्स, राइट? एक टेम्पो चल रहा है, एक बीट चल रही है, तो उसमें एक रिदम जो है वो आपका चल रहा होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी ने लायन किंग मूवी देखी हो तो उसमें वो कहता है, लुक सिम्बा, एवरीथिंग द लाइट टचेस इज आवर किंगडम, a king's time as a ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. ठीक है? Will rise with you as the new king. अब यहाँ पे किस तरह से बोल रहा है, स्टार्टिंग में कैसे बोल रहा है? Look Simba, एक फोकस देकर, Look Simba, ताकि तवज्जो हो सिम्बा की उस बात के ऊपर। Look Simba, everything the light touches, जो भी चीज़ जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है, अब उर्दू में भी मैं इसके ऊपर जोर डाल रहा हूँ, ठीक है? जो चीज़ जिस पे रोशनी पड़ती है, इज आवर किंगडम, वो हमारी बादशाही है, राइट? एवरीथिंग द लाइट टचेस, वन डे सिम्बा, एक दिन आएगा सिम्बा, द सन विल सेट ऑन माई टाइम हियर, मेरा जो वक्त है उसका सूरज गुरूब हो जाएगा, ओके? एंड विल राइज विद यू, और फिर उभरेगा तुम्हारे साथ एक नई बादशाही लेके आएगा, राइट? तो इस तरह से मीनिंग भी मैं आपको मूवीज़ के डायलॉग्स में आपको बहुत सारे बताने वाला हूँ, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल एक मूवी है ब्रेव, एनिमेशन मूवी है वो भी, उसमें एंड पे एक डायलॉग है जो थोड़ा स्कॉटिश टाइप एक्सेंट है, तो उसमें वो कहती है कि There are those who say fate is something beyond our command, that destiny is not our own, but I know better. Our fate lives within us. You only have to be brave enough to see it, right? There are those who say fate is something beyond our command. वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि किस्मत हमारी दस्तरस से बाहर है, beyond our command. हम उसको कमांड नहीं कर सकते, उस पर हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, उसको हुक्म, उस पर हमारा हुक्म नहीं चलता, उस पर हमारा बस नहीं चलता. That fate is something beyond our command. That destiny is not our own. कि किस्मत हमारी अपनी नहीं है. But I know better. मैं बेहतर जानती हूँ. Our fate lives within us. हमारा जो फेट है, हमारी जो किस्मत है, मुकद्दर जो है जिसे हम कहते हैं, वो हमारे अंदर रहता है. Lives within us. अब ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, जुमला है, ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि ये क्या होता है प्रेजेंट सिंपल. Our fate lives within us. हमारा जो फेट है, हमारा जो मुकद्दर है, FATE फेट, हमारा जो फेट है, हमारा जो मुकद्दर है, वो हमारे अंदर ही रहता है. ठीक है? You only have to be brave enough to see it. तो आपको सिर्फ बहादुर होना पड़ता है उसको देखने के लिए, उसको तलाश करने के लिए. यानी आपका मुकद्दर आपके अंदर ही मौजूद है. खुदा की ज़ात ने आपका मुकद्दर, आपका टैलेंट, आपकी यूनिक एबिलिटीज़ आपके अंदर पोशीदा करके रख दी हैं. बस आपने उसको तलाश करना है, ढूंढना है, अपने ही अंदर अपने आप को तलाश करना है. ठीक है? तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स. जैसे एक और मूवी है हरक्यूलिस एक्सटेंडेड, जिसमें ड्वेन जॉनसन है. उसमें एन मैकशेन, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, एन मैकशेन, जो जॉन विक में भी है, तो वो कहता है कि यू वांट मैडनेस, टुनाइट अ स्पैरो फ्लेम विल pierce my heart. Is that not the most insane that you ever heard of? तो ये एक लैंग्वेज बोलने का एक रिदम है, राइट? एक तरीकाकार है, उसमें एक मौसीकी है. ठीक है? तो ये मौसीकी जो है, अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लेके आएंगे तो यू विल बिकम ग्रेट एट कम्युनिकेशन स्किल्स. आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, राइट? तो सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस.
پریکٹس میکس پرفیکٹ رائٹ. اب اس میں بہت ساری باتیں میرے پاس ہیں کیونکہ میں تو رکنے والا ہوں نہیں. آئی ہیو سو مچ انفارمیشن اینڈ اوور ویلمڈ ود ا لاٹ آف نالج آف انگلش لینگویج اینڈ اسپیکنگ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو آپ لوگوں کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا نالج آپ کو دوں آن یوٹیوب تو مجھے فالو کریں, سبسکرائب کریں, شیئر ایز مچ ایز پاسبل. مجھے سب سے پہلے تو 1000 سبسکرائبرز یہاں پہ آپ دیں تاکہ میں اگلی ویڈیو اپنی لانچ کروں. آلرائٹ, thank you very much guys, have a good one.